नमस्कार एंड जय हिंद। यह बात तो अब तक आपने भी जान ही ली होगी कि इंडिया का रैंक नॉमिनल जीडीपी में गिर के छठे रैंक पर चला आई है। यहाँ तक कि यूके भी इंडिया से आगे हो गया है, जबकि उसकी ग्रोथ रेट 1% से भी कम है। आइए इस टॉपिक को समझते हैं बस 2 मिनट में। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हुआ क्या। तो आईएमएफ ने इस फाइनेंशियल ईयर की जीडीपी रैंकिंग जारी की, जिसमें सबसे शॉकिंग बात थी सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट वाले कंट्री का 2 रैंक नीचे आ जाना। जबकि ऐसा कहीं से नहीं लग रहा कि इंडिया की डोमेस्टिक प्रोडक्शन कम हुई है। तो फिर ऐसा हुआ क्यों, तो आइए समझते हैं। तो जीडीपी के नीचे गिरने का सबसे बड़ा रीज़न है डेप्रिसिएशन इन एक्सचेंज रेट। इंडियन रुपए पिछले 1 साल से लगातार गिरते ही जा रही है और अभी ईरान यूएसए युद्ध को लेकर यह और भी गिर गई है। और क्योंकि नॉमिनल जीडीपी यूएस डॉलर में कैलकुलेट किया जाता है, तो जितनी रुपये की वैल्यू गिरेगी, जीडीपी भी उतनी ही छोटी होती जाएगी। और इसी इम्पैक्ट के कारण स्टेबल डोमेस्टिक आउटपुट होने के बाद भी इंडिया का जीडीपी रैंकिंग गिर गया, और वही जिस कंट्री का करेंसी स्ट्रांग है उनके रैंकों में सुधार आएगी। दूसरी वजह है जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए बेस ईयर का बदलना। पहले गवर्नमेंट बेस ईयर 2010-11 को मानती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट इसे 2022 तय करने जा रही है, जिससे बिना प्रोडक्शन के कमी के भी नॉमिनल जीडीपी कम हो सकती है। तीसरी वजह जो और भी इंपॉर्टेंट है वो है ग्लोबल कंडीशंस। हाई जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण रूपी पर प्रेशर पड़ रहा है, जिससे इंपोर्ट बिल बढ़ता जा रहा है और करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ता जा रहा है। अभी ये 1.5% है, लेकिन आगे जाकर ये जीडीपी की 2% भी हो सकती है, जिसके चांसेस हाई है। चौथी वजह है ईरान यूएसए युद्ध को लेकर लगातार क्रूड ऑयल के दाम बढ़ना, क्योंकि इंडिया अपना 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, जिससे इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ता जा रहा है। और फिर वही डेप्रिसिएशन ऑफ रूपीस। अगर हम पीपीपी पर बात करें तो इंडिया अभी भी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और ग्रोथ रेट अभी भी इंडिया की ग्लोबल एवरेज से डबल है। लेकिन फिर भी आईएमएफ के इस रैंकिंग का इम्पैक्ट पड़ेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर अपने पैसे मार्केट से निकाल सकती हैं, जिससे स्टॉक मार्केट लॉस में जा सकती है। आप कमेंट में बताइएगा कि आईएमएफ के इस नए रैंकिंग के इंडिया पर क्या असर पड़ेगा। बाकी इस पर कोई और अपडेट्स आती है तो मैं वीडियो लाता रहूंगा। ऐसे ही कोई भी टॉपिक 2 मिनट में समझने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।